फिर से हम PUC सेकेंड ईयर का इस भाग में साहित्य गौरव इसमें से प्रतिशोध इस एकांकी नाटक पर विचार चल रही है। लेकिन पिछले ही वीडियो से हम यहाँ पर सुशीला, उनका बेटा है भारवी, वो भारवी के बारे में विचार कर रही है। भारवी ने उनका घर छोड़कर बाहर गया है, वापस घर को न आया। यही समय श्रीधर और सुशीला पति पत्नी के बीच में भारवी जो आने का विषय चर्चित वहाँ पर हो रहा है और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में आज फिर से वापस विचार करेंगे। इसके लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप भारवी के पिता है तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं। आप भारवी का पिता है तो आप कौन है? भारवी का पिता है। भारवी कौन है? संस्कृत का महाकवि है। इसके लिए भारवी ने संस्कृत की महाकवि है तो आप भी शास्त्रज्ञ हैं। आप भी शास्त्र का चिंतन या मंथन या शास्त्र का विचार कर सकते हैं। मैं कैसे करूं? आप तो भारवी का पिता है, इसके लिए भारवी ने एक संस्कृति का महाकवि है। इसके साथ आप भी एक श्रेष्ठ शास्त्र चिंतक है। लेकिन यहाँ पर मैं कैसे करूं? और आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, मैं कैसे करूं? आप तो भारवी के पिता है, इसके लिए आप तो भी शास्त्र का चिंतन करते हैं, मैं कैसे करूं? आज लेकर 2 दिन बीत गए और 2 दिन हो गया, भारवी ने घर को न आया और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता था, न जाने कहाँ होगा। और तो भी दिन जल्दी से जल्दी ही आती है और जाता है। यही दिन बीतने का अवधि है, जल्दी जल्दी वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारवी ने न जाने कहाँ होगा, भारवी ने कहाँ हो गई है या कहाँ है, वो विषय पता नहीं है। इस तरह सुशीला ने कहने के बाद वहाँ पर श्रीधर, सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। सुशीला व्यर्थ आपका जो चिंता है, भारवी आने का चिंता है, वो चिंता किस तरह है? व्यर्थ है। वो चिंता से क्या भी प्रॉफिट नहीं है, लाभ नहीं है। वो व्यर्थ चिंता करने का अवकाश आपको विचार करती है। इसके लिए आपका आपका जो विचार है वो विचार किस तरह है? व्यर्थ है। भारवी कोई शिशु तो है नहीं। भारवी क्या शिशु है क्या? भारवी ने एक बच्चे है, उनका पास ज्ञान नहीं है, ये शिशु के रूप में है क्या? नहीं, भारवी बड़ा हो गई है। उनका विचार में जो ये गलत है या सही है, विचार करने का ताकत है। वो व्यक्ति ने शिशु नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। वो कहे तो भारवी ने किसी एक गोष्ठी में बैठकर, कहाँ भी एक गोष्ठी चल रहा है, वो गोष्ठी में भारवी ने बैठकर
कविता का स्वाद है, वो कविता का स्वाद ले रहा है। लेकिन यहाँ तो माता चिंतित हो रही है, यहाँ तो उनकी माता सुशीला ने चिंतित हो रही है। सुशीला की बेटा भारवी ने कहीं से एक गोष्ठी में बैठकर कविता का स्वाद ले रही है, लेकिन यहाँ पर उनका माता उन भारवी ने आने के लिए चिंतित हो रही है। सुशीला इस तरह कहने के बाद आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? यही बात सुनकर श्रीधर का बात सुनकर श्रीधर ने क्या बात किया था, आपका बेटा है, एक ही गोष्ठी में भारवी ने बैठकर कविता का स्वाद ले रही है, आप तो भी यहाँ चिंतित कर रही है। जिस तरह कहने के बाद सुशीला क्या बात करती है, आप बहुत ही निष्ठुर है या कठोर स्वभाव है आपके पास। क्या शास्त्र का चिंतन और पंडित मनुष्य को निष्ठुर बना देता है मेरा भारवी? क्या यही शास्त्र पढ़ाने तो, यही शास्त्र का विचार करने तो मनुष्य है, वो मनुष्य का कल्पना या मनुष्य का विचार बदल हो सकता है क्या? शास्त्र पढ़ने तो भी या शास्त्र का चिंतन करने तो भी पांडित्य, वो शास्त्र का पांडित्य है, वो पांडित्य ने मनुष्य को निष्ठुर बना देता है। जिस तरह प्रश्न सुशीला ने श्रीधर को पूछता है, उत कहने के साथ मेरा भारवी, जिस तरह फिर से भारवी का शब्द सुशीला के मुंह से बाहर आती है, श्रीधर बीच में ही तोड़कर, श्रीधर भारवी भारवी भारवी, आप जो कहीं समय हर एक मिनट पर आप क्या कहती है, भारवी भारवी भारवी। लेकिन इस तरह कहने के न तुम शांत रहोगी रहेगी, वो भारवी शब्द उच्चारण करती है, वही छोड़कर आप शांत रहेगी, न मुझे शांत होने दोगी। आप तो भी शांति नहीं है, मुझको भी शांति रहने के लिए आप न छोड़ती हैं। आप तो भी बेटा का चिंतन करती है या विचार करती है, लेकिन आप करने तो भी ठीक है, लेकिन तू क्या करती है, यहाँ पर मुझको भी वही विचार में डालती है, मुझको भी शांति रीति से रहने के लिए न छोड़ती है। भारवी मूर्ख है और तुम भारवी कहे तो भारवी किस तरह है, मूर्ख है। वो भारवी मूर्ख है कहे तो आप भी मूर्ख है क्या? जिस तरह प्रश्न वहां पर श्रीधर सुशीला को पूछते हैं। सुशीला इस तरह कहने के बाद बीच में ही बात करती है, हाँ मैं भी मूर्ख, भारवी मूर्ख है, तू भी मूर्ख है क्या? जिस तरह कहने के बाद सुशीला ने क्या कहती है, हाँ अच्छा है, आपका बात ये सही है, मेरा बेटा तो मूर्ख होने पर भी मैं भी मूर्ख हो गया है। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है, यदि पुत्र के लिए माँ की ममता है, पुत्र के लिए जो माँ का ममता है या वात्सल्य है, वो वात्सल्य ममता किस तरह है, वो भी मूर्खता हो गई है। तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में भी बनी रहे। तो ऐसी मूर्खता है, वो मूर्खता सदैव या ऑलवेज मुझ में बनी रही है। आप पंडित बने, शास्त्र हो, विद्या के आश्चर्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझ और मुझे भी। आप तो भी या पंडित हो या शास्त्र हो या विद्या के आचार्य हो, लेकिन मेरे लाल है,
मेरे लाल कहे तो यहाँ पर इच्छा, जो मेरा इच्छा है वो इच्छा को भी मूर्ख समझो, वो इच्छा को भी क्या समझो आप, मूर्ख समझो। और मुझे भी मेरे इच्छे के साथ, मेरे लाल के साथ मुझे भी मूर्ख रीति से बन गई है। श्रीधर इस कहने के साथ श्रीधर, सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं, सुशीला अब तुम्हें कैसे मैं समझाऊंगा, सभी तरह से मैं बोल सकी या बताया गया है, लेकिन आपका मन में वो विचार न आती है। 12वीं आने का विचार है, वही विचार ऑलवेज आपके ही मन में आती है। मैं कैसे आपको समझाऊं सुशीला, कहीं आप ही ने से उस घर आने से नहीं रोक दिया? वापस प्रश्न करती है, आप तो भी यही घर आने का समय में आप रोक गए हैं क्या, या रोक दिया है, या गालियां दे दिया है क्या? जिस तरह वो प्रश्न है, प्रश्न ने श्रीधर को सुशीला ने पूछता है, लेकिन मैंने वो रोकने वाले व्यक्ति, मैं 12वें का मैं पिता हूँ, वैसे ही काम मैं कैसे करता है, जिसके लिए मैंने सुशीला हाँ अपने, मैंने कहे तो हाँ अपने ही घर आने ही समय में रोक दिया है क्या मेरा 12वें को? श्रीधर मैंने कभी रोका है, कभी रोक सकता हूँ, मैं कभी रोका है और कभी रोक सकता हूँ। सुशीला पिता सब कुछ कर सकता है, पिता आप कौन है? 12वें का पिता है, आप जो सब कुछ कर सकता है वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है। वह आपका पिता 12वें का पिता ने किस तरह रहता है, 12वें को घर से निर्वसित कर सकता है, निर्वसित या वसतिहीन कर सकता है, जाति से निर्वसित कर सकता है, और जाति से, घर से और इसके साथ समाज से। पति ने या 12वें का पिता ने क्या करते हैं, 12वें को घर से निर्वसित करता है और जाति से निर्वसित और इसके साथ समाज से निर्वसित कर सकता है। इस तरह कहने के लिए सुशीला कह सकता है, और श्रीधर किंतु हृदय से निर्वसित नहीं कर सकता, किंतु हृदय है वो हृदय से निर्वसित कर नहीं सकता। जाति से निर्वसित कर सकता है, जाति से निर्वसित कर सकती है, और घर से निर्वसित कर सकते हैं, और इसके साथ समाज से निर्वसित कर सकता है, लेकिन हृदय है वो हृदय से निर्वसित कर नहीं सकता। सुशीला हृदय से न सही, घर से तो निर्वसित कर ही सकता है, हृदय से नहीं, लेकिन घर से मेरा बेटा या 12वें को निर्वसित कर ही सकता है। इस तरह कहने के बाद श्रीधर यदि वह अन्याय का आचरण करे, यदि वह क्या करे है, अन्याय का आचरण करे है, धर्म के प्रतिकूल चले तो यह भी संभव है, धर्म का प्रतिकूल चले तो भी यह भी क्या है, संभव है, असंभव नहीं है, वो भी हो सकता है। सुशीला तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है, फिर वापस वही बात करता है सुशीला ने, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है। श्री मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए, मैं घर को आने ही समय में मैं न रोक दिया, लेकिन यदि वह मेरी बात का, मेरे वही समय में मैं बात किया है
वो मेरा बात का उल्टा अर्थ समझ ली गई है, तो मैं क्या करूं? वो व्यक्ति ने मेरा शब्द को उल्टा अर्थ करने के बाद मैं क्या करूं? सुशीला, तो अपने ही मेरा लाल से ऐसे बातें की है जो उसे कष्टकर हुई, तो भी अपने ही मेरे लाल से ऐसे बातें की है जो उसे कष्टकर हुई। श्रीधर, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपना धारण है, यदि कष्टकर है तो भी उसकी वही उनका धारणा है। धारणा कहे तो यहाँ पर विचार, उनका भी वो विचार है। सुशील, तो अपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। वही समय में उनका विचार उल्टा हो सकता है, आप बताएं, लेकिन वही समय में वो विचारों को आप ही ताड़ना अवश्य की होगा। आप ही ताड़ना का अर्थ क्या है? वही विचार आपको ही समझ में लेकर आप चुपचाप बैठे तो 12वें ने घर को आती है। यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, यदि पिता का विचार किस तरह रहता है, आपका पुत्र है या मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र चलने का मार्ग किस तरह रहना, सुमार्ग या अच्छा मार्ग से चले तो भी उनको अच्छा हो सकता है। जिस तरह वो 12वें का पिता मन में ही विचार करती है, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। कभी कभी ही समय में वो रास्ता जोड़कर जाने ही समय में ताड़ना का आवश्यक हो सकता है। इस कहने के साथ सुशीला, इसलिए वह नहीं आया, मैं कारण जान सकती हूँ, इसीलिए वो व्यक्ति ने घर को न आया, मैं कारण, यही कारण मैं जान सकता हूँ। लेकिन इस कहने के लिए श्रीधर अवश्य, इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। अवश्य मैं जानता हूं कि इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडित है, वो पंडितों को पराजित कर रहा है। लेकिन सुशीला, तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। सभी पंडितों को मेरा बेटा पराजित किया है, यही विषय है। वो विषय आपको भी प्रसन्नता होना चाहिए। इस कहने के बाद श्रीधर, होना तो चाहिए, प्रसन्नता या आनंद या संतोष होना ही चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों के हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन वही समय प्रसन्नता हो गया या प्रसन्नता होना ही चाहिए तो बात अच्छा है, लेकिन वही समय में 12वें का जो अहंकार है या घमंडी है या उनका जो अहंकार या प्राइड है, वो प्राइड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गया। उसे अपने विद्वत्व का घमंड हो गया है। उनके पास जो विद्वत्ता है वो विद्वत्ता की घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। उनके मन में क्या है, गर्व है। वो गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रही है, बाउंड्री का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता है। यही विचार है, उनका घमंड है या उनका पास गर्व है या उनका पास जो प्राइड है, वो सभी देखकर मुझे सहन नहीं हो सकता है। सुशीला, तो क्या आप मेरे लालसा से ईर्ष्या करती हैं? तो क्या आपको मेरा लालसे है, वो लालसे की ईर्ष्या करते हैं? श्रीधर, मूर्ख हो तुम भी वही विषय में मूर्ख हो गई है। क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? क्या पिता ने पुत्र को भी कभी ही समय में ईर्ष्या कर सकता है क्या? क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? एक एग्जाम्पल वहां पर देती है श्रीधर ने। क्या बीजांकुर रहता है, पुष्प रहता है, वो पुष्प में बीजांकुर रहती है, वो बीजांकुर को पुष्प ने ईर्ष्या करेगा? किंतु
मैं भी यह सहन नहीं कर सकता है कि मेरा पुत्र दम्भी हो। लेकिन यहाँ समय ये भी विषय है, वो विषय मैं सहन न कर सकता हूँ कि मेरा पुत्र क्या हो गई है, दम्भी हो। दम्भी का अर्थ क्या है? उनके पास जो घमंडी है, उनके पास जो गर्व, वो गर्व मुझे या मैं न सहन न कर सकता हूँ। तो आपने उसे ताड़ना दी, तो आपको भी उसे ताड़ना दिए है क्या? वो आप जो वो विषय को भी समझ में ले गया है क्या? हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। मैं वो ताड़ना दी भी, वो कैसे ताड़ना? उग्र रूप से ही ताड़ना दी गई है। क्या कहा वो आपने? वो ताड़ने के ही समय में भारवी ने क्या कहा? लेकिन श्रीधर, मैंने कहा कि तुम मूर्ख है, महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। वही समय मैं क्या किया, क्या कहा? तू महामूर्ख है, मूर्ख से महामूर्ख है, और दम्भी है, और अज्ञानी है। यही तीनों बात मैं कहा है। सुशीला, यह अपने 12वें से एकांत में कहा या पंडितों के सामने यही तीनों बात या गालियां आप दे गई है, महामूर्ख और दम्भी और इसके साथ अज्ञानी। यही तीनों बात है, ये अकेला रहने ही समय में बताया, कहा है क्या? या पंडितों के सामने? श्रीधर, पंडितों के सामने मैं यही तीन शब्द जो उनको गालियां दी गई है, वही पंडितों के सामने ये घटना हो गई है। मुझे किसका संकोच है? मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया है। यही विचार पंडितों के सामने ही मैं अनुशासन की गई है। सुशीला, पंडितों को सामने ही पंडितों ने क्या कहा? यही विचार पंडितों को सामने ही की गई है। लेकिन वही समय पंडितों ने क्या कहा या पंडितों का विचार क्या हो गया है? कहे तो क्या वे बारहवीं की ओर देखकर हंसने लगी। एक इस कहने के बाद वो सभी पंडितों ने वो बारहवीं की सामने देखकर या बारहवीं की ओर देखकर हंसने लगा। बारहवीं के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। यह परिहास को जो परिहास बारहवीं को परिहास करने लगे और फिर वापस क्या करने लगे? वो सभी पंडितों ने ताली पीटने लगे। सुशीला, और बेचारा बारहवीं? श्रीधर, बारहवीं ने एक बार व्यतीत दृष्टि से मेरे ओर देखा। बारहवीं ने वही होने के बाद, उस घटना होने के बाद एक समय व्यतीत होकर एक दृष्टि से, व्यतीत दृष्टि से मेरी ओर देखा। फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया। फिर आपको क्या हो गई है? शर्मा आ गई है। शर्मिल से या ग्लानि से आपको हाथ है, वो हाथ से मुंह छिपाकर और चुपचाप एक ओर चल गया। चुपचाप वो एक ओर से बारहवीं ने चल गया। सुशीला, आपने रोक नहीं, वही चलने ही समय में आप रोक नहीं है। नहीं तो यदि रोकता तो अनुशासन ही मर्यादा कैसा रहती? उनको रोकते तो वहाँ पर अनुशासन हो गई है। वो अनुशासन का मर्यादा कैसे रहती है? मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन को मर्यादा है। इस कहने के बाद सुशीला ने मेरे लालसा के अधिक आपका आपने अनुशासन की मर्यादा है। सुशीला, मोह में मत बहो। आप मोह, आपके पास मोह है, वो मोह में बात न करो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्तियों का बलिदान किया जा सकता है। उस तरह अनुशासन रहता है या नियम रहता है। इस तरह यही विषय आज हम समझकर नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।